द्वैतात्मक ब्रह्म में इसका खंडन तो कर दिया है, लेकिन कोई उनके समर्थन में कुछ बोलना चाह रहा है। क्या कहना चाहता है? ऐसा है, ये जो उपदेश व्यर्थ आपने कह दिया, उपदेष्टा ही दूसरा नहीं मिलेगा, ये आपका जो है युक्ति ठीक नहीं। यद्यपि ब्रह्म द्वैतात्मक भले ही है, लेकिन जीव भी तो बहुत हैं। उन जीवों के लिए उपदेश है, और जीव अनेक हैं। एक उपदेष्टा हो जाएगा, बाकी उपदेशी हो जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? अतः द्वैत विषय से अनेकत्वात् अन्योन्य उपदेशो, जो द्वैत विषय है, भेद धर्मी जो जीवात्मा है, वो द्वैत का विषय है। द्वैत विषय कौन है? भेद धर्मी जीवात्मा, वो अनेक है। इसलिए एक दूसरे को अन्योन्य उपदेश हो, उनके लिए ही अन्योन्य उपदेश कथन हुआ है, न ब्रह्म विषय है। और ब्रह्म के विषय में तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो एक है। यदि चेत, तब सिद्धांत कहता है, इसका मतलब तुमने मान लिया द्वैता तक ब्रह्म एक ब्रह्म जो कहा था तुमने, उससे भिन्न जीव भी मान लिया, फिर ब्रह्म का ही सिद्धांत तुम्हारा प्रतिज्ञा नहीं हो जाएगा। जो आपने कहा द्वैत अद्वैत उभयात्मक एकमेव ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म कैसा है? वो द्वैत अद्वैत उभयात्मक है। और अब उससे अलग भी एक और द्वैत खड़ा कर दिया जीवों को आपने, उनके लिए उपदेश कर दिया। ये द्वैत अद्वैत उभयात्मक एकमेव अद्वितीय ब्रह्म के लिए उपदेश एतद विषय उपदेश नहीं है। इनसे भिन्न जो केवल द्वैत का विषय होता है, अनेकों जीव है, उनके लिए है। ऐसे कह करके अपने स्व सिद्धांत को नाश कर दिया। यदि आप ऐसा कहते हो तो तदा द्वैतात्मकम एकम एव ब्रह्म नान्यत स्थिति विरुद्धते, ये आपका जो प्रतिज्ञा थी, आपने अन्य जीवों को मान लिया। आपने जो केवल द्वैत विषय है, द्वैत अद्वैत उभयात्मक ब्रह्म से भिन्न है, केवल द्वैत विषय जीवों को आपने स्वीकार करके स्व सिद्धांत का हानि कर दिया। यस्मिन् द्वैत विषय अन्योन्य उपदेश सो अन्यो अद्वैतम च अन्यदेव इति समुद्र दृष्टांतों भी विरुद्ध, प्रतिज्ञा भी उपरुद्ध हो गया आपकी अपनी, और आपने जो दृष्टांत दिया तो दृष्टांत बाधित हो गया। समान हेतु तो यहाँ पर देखिए, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोध सिद्धांत पक्ष में और पूर्व पक्ष में प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों को उपरोध हो रहा है, बाध हो रहा है। आपकी अपनी प्रतिज्ञा बाधित हुआ, और आपने जो दृष्टांत दिया वो भी आपका बाधित हो रहा है, क्योंकि आपने ये मान लिया यस्मिन् द्वैत विषय अन्योन्य उपदेश, यादृशी अनेक जीवों में परस्पर उपदेश की आपने कथन किया है, उसको आपको क्या मानना पड़ेगा? सो अन्यो, वो अलग मानना पड़ेगा। और अद्वैतंच अन्यदेव इति, ऐसे जो अत्यंत परस्पर भिन्न वस्तु मान लोगे तो तुम्हारा समुद्र दृष्टांत भंग हो जाएगा कि समुद्र में जल से भिन्न समुद्र है और जल से भिन्न तरंग फेन आदि है। जल ही है दोनों के दोनों, समुद्र शब्द वाच्य भी जल ही है, और तेन बुद्ध फेन आदि बताया आपने, वो तत्शब्द वाच्य भी जल ही है ना। यहाँ कह रहा द्वैत वाच्य भी ब्रह्म एक और अद्वैत वाच्य भी ब्रह्म होना चाहिए, आपने अलग अलग कर दिया। अतः दृष्टांत भी आपका बाधित हो जा रहा है। नच समुद्रोदकैकत्ववद् विज्ञानैकत्वे ब्रह्मणो अन्यत्र प्रदेश ग्रहणादि कल्पना संभवती। यदि आप समुद्र को जल मात्र ही है ऐसा आपने विज्ञान कर लिया जिस क्षण, फिर उसी क्षण आपका क्या होगा? जितने भी तरंग फेन बुद्धि थी वो सब भंग हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, वो द्वैत भाव ही खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार जिस क्षण हमने विज्ञान एक स्वरूप ब्रह्म है ऐसा जान लिया, उस ब्रह्मांतर्गत जब द्वैत उभय तक माना ना, वो द्वैत अपने आप समाप्त हो जाएगा। अन्यत्र प्रदेश ग्रहणादि कल्पना न संभव होती। इसलिए एकदर्श विज्ञान के होने के बाद ब्रह्म से भिन्न जीव रूपेण स्थित होकर के उपदेश ग्रहण करें इत्यादि आप कल्पना भी कर नहीं सकते। जिस क्षण आपने अनुभव कर लिया मैं ब्रह्म हूं, उसके बाद में आप जीव बन करके उपदेश ग्रहण करने वाले हो जाएं या उपदेष्टा बन जाएं, ये कोई भी संभव नहीं है। न आप उपदेष्टा हो सकते हैं, न उपदेश ग्रहण करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आप तो ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीय है, अब भेद ही नहीं है। तो उपदेष्टा और उपदेशक आदि कहां से आ जाएगा?
नहीं हस्तादि द्वैत अद्वैतात्मक देवदत्ते है ना। हस्तादि दृष्टिया द्वैत है और पूर्ण दृष्टिया अवयवी दृष्टिया अद्वैत है। मैं एको हम देवदत्ता हस्त चर करणादिमान कहेगा वो। मैं देवदत्त एक हूं लेकिन मेरा हाथ पैर आदि अनेक होते हैं। एक हो तो मैंने कहा नहीं यहां ऐसे ब्रह्म द्वैती और अद्वैती दोनों मान लो। लेकिन अंतर है यहां पर सकल अवयवों का अभिमान करने वाला वही है जो एकत्व का अभिमान कर रहा है। जो द्वैत का अभिमान कर रहा है हस्त चरण कर रहा है आदि का द्वैत का जो अभिमान कर रहा है वही उस अद्वैत का भी अभिमान करने वाला एक ही है, भिन्न नहीं है। वही कह रहा है नहीं हस्तादि द्वैत अद्वैतात्मक के देवदत्ते वाक करणयोर देवदत्तैक देशभूतयोर वाग उपदेश कर्ण केवल उपदेश से ग्रहीता देवदत्तस्तु नोपदेष्टा नापि उपदेश से ग्रहीता यदि कल्पयितुम नहीं शक्यते के सच जोड़ते। हाथ जो है कुछ करे ना करे वाणी बोल रही है ये उपदेष्टा हो जाएगी और उपदेश को सुनने वाला कौन है? कान है। और देवदत्त क्या है? न इसने उपदेश दिया ना सुना, ऐसा अर्थ करेंगे फिर तो आप सब तो मुश्किल में पड़ जाओगे। आप सुनने वाले हैं ना, हैं? जो सुनने वाले वो आप नहीं है, आप ग्रहिता नहीं है। आपका कान ग्रहण कर रहा है, आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं। कान केवल उपदेश को ग्रहण कर रहा है, आप ग्रहण नहीं करेंगे। मानेंगे आप इस बात को? आप बल्कि यही को कान के द्वारा मैं ही ग्रहण कर रहा हूं, कान नहीं ग्रहण कर रहा। लोक में भी द्वैताद्वैतवाद में भी यही देखने को मिलता है, जहां द्वैताद्वैत आप अनुभव कर रहे हो लेकिन उन सबका अभिमानी चेतन एक ही होगा। ये नहीं कह सकते जबान बोलती जा रही उपदेश को, कान सुनते जा रहा है और मैं तो इन दोनों से अलग हूं, न मैं उपदेश देने वाला न मैं उपदेश सुनने वाला। ऐसा कभी व्यवहार होता नहीं है। हस्तादि द्वैत अद्वैतात्मक देवदत्ते वाक्करण और देवदत्त एक देशभूतयो देवदत्त का ही एक देशभूता है, वो द्वैतांतर्गत है। वो कौन? कान और वाणी। ये दोनों में से वाणी उपदेश हो जाएगी और कान सुनने वाला हो जाएगा, उपदेश ग्रहण करने वाला हो जाएगा। और मैं जो देवदत्त हूं न मैं उपदेष्टा हूं न उपदेश ग्रहण करने वाला हूं। ऐसी कल्पना कोई संसार में कर नहीं सकता है। समुद्रिक देशक समुद्रिक उदकात्मत्ववद एक विज्ञानवत्वाद देवदत्तस्या। जैसे समुद्र में एक जल रूपता, समुद्र संज्ञा से भी, तरंग संज्ञा से, फेन संज्ञा से, बुदबुद संज्ञा से, कोई भी संज्ञाएं आप रखते जाएंगे उसका, लेकिन सगल संज्ञाओं के द्वारा एक जलात्मक बुद्धि होती है। बर्फ कह दिया, बर्फ करने पर तुरंत बुद्धि में आएगा पानी है वो। संज्ञा कुछ भी प्रयोग करो, उसकी आधार पर उसका एक जो नित्य स्वरूप है वो स्वरूप झट से ग्रहण हो जाएगा। जल रूप उसका नित्य स्वरूप है, वो ग्रहण हो जाता है। यथा उसी प्रकार से यहां पर भी एक विज्ञानवत्ता देवदत्तस्या, देवदत्त के अंदर एक ही विज्ञान होता है। कोई इंद्रिय के द्वारा कोई भी काम जो भी द्वैतात्मक के शरीर के अंदर है, उस द्वैतात्मक वस्तुओं के द्वारा भिन्न भिन्न जो क्रियाकलाप जो कुछ भी होते हैं, उन सगल क्रियाकलापों के विज्ञान वाला एक विज्ञानवान अपने आप को देवदत्त मानता है। तस्मात् श्रुति न्याय विरोधश्च अभिप्रेतार्थ असिद्धिश्च एवं कल्पनायाम स्यात्। इसे द्वैत अद्वैत उभयात्मक एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म है, ऐसी जो कल्पना करने में श्रुति न्याय का विरोध तो हुआ ही, साथ साथ स्वविपरीत अपूर्व पक्ष के द्वारा विपरीत जो पदार्थ था वह भी सिद्ध नहीं हो सका। तो अतएव ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए जो श्रुति सम्मत नहीं, युक्ति सम्मत नहीं, स्मृति सम्मत नहीं, और जो स्वयं सिद्ध करने जा रहे वो भी भंग हो जावे। ऐसी कल्पना ही क्यों करना? ऐसी कल्पना कभी नहीं करना चाहिए जिससे अपने ही नाश हो जाए। अपने परंपर कुल्हाड़ी कर मार ले, क्यों करें ऐसे काम? क्यों करें? प्रक्षालनाथ दीपंक से नहीं स्पर्शागरम कहा है ना, दूराद अस्पर्शम में वरम। तो वही न्याय यहां पर है। ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो
जो कि श्रुति न्याय का ही विरुद्ध नहीं बल्कि स्व अभिप्रेत पदार्थ तक तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपकी अपनी प्रतिज्ञा नष्ट हो गया, आपके दृष्टांत भी खत्म हो गया, क्या कर लोगे। इसलिए ऐसे कल्पना तो कभी प्रयोग ही में नहीं लाना चाहिए। तस्माद यथा व्याख्यात एवं अस्माभि पूर्णमदित्य से मंत्र से अर्थ, इसलिए पूर्णमदा पूर्णमिद इत्यादि मंत्र का जो अर्थ जिस प्रकार से हम लोगों ने व्याख्या किया है वही सही है, और ये सब बीच में जो परिकल्पनाएं थी वह सब गलत है। वापस लौटते हैं ओम खम ब्रह्म इति, ये मंत्र ओम खम ब्रह्मा, बस यही तक है मंत्र, इतनी मंत्र। इस मंत्र की व्याख्या आगे देंगे, है ना। खम पुराणम वायुरम घम इत्यादि तो ब्राह्मण भाग है, मंत्र तो इतना ही बोल के चुप हो गया। ओम खम ब्रह्म, उपासना के लिए मंत्र ने विधान किया। कहती अयम मंत्रो अन्यत्र अविनियुक्ता यह ब्राह्मणे ध्यान कर्मणि विनियुज्यते, यह मंत्र अन्यत्र कहीं भी किसी कर्मकांड में या उपासना कांडों में इस मंत्र का कहीं पर प्रयोग करने के लिए कहा नहीं गया। जैसे अग्ने स्वाहा, ये कहाँ प्रयोग करना चाहिए मंत्र को बताया हुआ, उसको कहते विनियोग कर देना, अमुक मंत्र को अमुक कर्म के लिए विनियोग कर दिया जाए। इमाम अग्रम रसनाम अभिदत्ते कहा ना वहां, और इसको कहा लेना है जब घोड़े का रस्सी राजा पकड़ता है अश्वमेध याग में, उस समय में इस मंत्र का पाठ होना चाहिए। इसलिए हरेक मंत्र का किसी न किसी क्रिया विशेष के साथ विनियोग कर दिया, संबंधित कर दिया जाता है। इस मंत्र का पाठ अमुक कर्म को करते हुए करें, लेकिन इस तरह का विनियोग इस मंत्र के विषय में ओम खम ब्रह्म, इस मंत्र का विषय में इस प्रकार का कोई विनियोग कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं आया कि इस मंत्र को किस काम के लिए प्रयोग किया जाए, किस क्रिया के लिए प्रयोग किया, किस उपासना के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। अन्यत्र अविनियुक्त, इसे अब क्या करें, यह ब्राह्मणे न ब्राह्मण भाग से भी जो ध्यान रूप कर्म है उसमें इसका विनियोग कर देंगे। मंत्र और ब्राह्मण भाग है ना, ये आपका कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदों में यही होता है, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग रहता है। कृष्ण यजुर्वेद में तो पूर्ण ही खिचड़ी है, प्रत्येक अनुवाक में ही कुछ ऐसा मंत्र हो जाता, कुछ ऐसा ब्राह्मण, फिर मंत्र, फिर ब्राह्मण आ जाता है वहां। यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे पीछे रहता है, अलग अलग करके। कहीं कहीं पर यहाँ भी एक ही कंडिका के अंदर दोनों भाग भी है, मंत्र भी है ब्राह्मण भी, जैसे वर्तमान में है ओम खम ब्रह्म, इतना तो मंत्र भाग है और आगे पीछे ब्राह्मण भाग है। वो पूर्णमिदम था वो ब्राह्मण है, अनुवाद किया पीछे की सारी कहानी को, और आगे जो कह रहा है ओम खम पुराणम वो भी ब्राह्मण भाग है, बीच मंत्र भाग इतना। इसलिए यह ब्राह्मणे न ध्यान कर्मणि, ब्राह्मण के द्वारा विहित जो ध्यान कर्म है उस ध्यान कर्म में ओम कम ब्रह्म इति मंत्रोयम विनियुज्यते, इस मंत्र का विनियोग कर देंगे। क्रम मुक्ति वाप्ते, क्यों, उसमें भी क्या है, साक्षात मोक्ष नहीं होगा, कर्म मुक्ति प्राप्ति के लिए साधन है। यद्यपि यह ओम साक्षात मुक्ति का भी साधन है, सद्य मुक्ति का भी साधन है ये, ये तद आलमनम परम, ये तद आलमनम श्रेष्ठ, परंच अपरंच ब्रह्म वेतव्य, दोनों के लिए है ये आगे आएगा विचार। लेकिन सामान्य रूप में ये जो मंत्र याद लिया गया ओम खम ब्रह्म, इस प्रकरण में इस मंत्र में ये क्रम मुक्ति ही देगा। ये जो चीज है इसको लेकर के आप चलोगे, खम विशिष्ट करके ब्रह्म के साथ वाच्यवाचक भावे न ले लो, चाहे किसी भी रूप से लेंगे, या दो प्रक्रिया देंगे, प्रतीक के भाव से या अभिधान अभिधेय भाव से, दो तरीका है। ये तो प्रतीक है, प्रतीक में क्या होता है, तो अत्यंत भिन्न होते हैं वस्तु। फिर ओम बिल्कुल अलग चीज है, जैसे विष्णु बिल्कुल अलग है, पता नहीं कहाँ है, कोई बोलते हैं वैकुंठ लोक में रहता है वो, और प्रतिमा बिल्कुल अलग चीज है, तो पत्थर है, ये तो बिल्कुल पत्थर है, और विष्णु तो बिल्कुल अलग वस्तु है, वो कहाँ रहता है, वहां वैकुंठ लोक में रहता है। अब इस प्रतीक में आप क्या कर दें, ये विष्णु है मान लिया। इसी प्रकार इस ओम में खम ब्रह्म करके मान लिया, प्रतीक हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष अभिधान अभिधेय भाव से दोनों अभिन्न है,
ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओम है, तस्य वाचक प्रणव सब प्रमाण है। कहा है योग सूत्र, तस्य वाचक प्रणव, यह अभिधान है उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का अभिधान है ओम, और अभिधेय है ब्रह्म, और अभिधान और अभिधेय अभिन्न मांडव्य में सिद्ध किया है। इसलिए दो पक्ष है, प्रतीक उपासना मान के चलोगे तो क्रम मुक्ति का कारण बन जाएगा, वाच्यवच का भेदभाव से चलोगे तो सत्य मुक्ति का कारण बन जाएगा। ओम खम ब्रह्म इति मंत्रो अयम वचान्यत्र अविनियुक्त ब्राह्मण ध्यान कर्म विनियोज्यते, इस ब्राह्मण के द्वारा ध्यान कर्म विनियोग किया गया है। देखिए थोड़ा टीका बहुत जरूरी है यहाँ देखना। खम पुराणम इत्यादि ब्राह्मण, खम पुराणम इत्यादि जो उत्तर वाक्य क्या है, ब्राह्मण वाक्य आनंदगिरी, नीचे से दो पंक्ति है इसी पृष्ठ में 73, जहां भी हमने विनियोज्यते पढ़ा था वहीं उसी पन्ने में नीचे खम पुराणम इत्यादि ब्राह्मणम तस्य च विनियोजकत्वम ध्याने समवेतार्थ प्रकाशन सामर्थ्यात्, क्योंकि जो है उस ब्राह्मण को हम विनियोजक मान लेंगे। क्यों मानोगे भाई, ब्राह्मण कहीं विनियोग करेगा, ऐसे कैसे होगा? कहते बात ऐसा है, ध्यान में संवेद पदार्थों का प्रकाशन करने का सामर्थ्य। खम पुराणम इत्यादि जो वाक्य है, आपका ध्यान में जो संवेद भूता अर्थात ध्यान में ध्येय भूता जो पदार्थ है, ध्यान में संवेद पदार्थ क्या होता है? जो ध्येय है वही ध्यान का संवेद पदार्थ है। ध्यान रूपी क्रिया में जो काम में आवे वो सब का नाम संवेद पदार्थ। ध्यान रूपी क्रिया में संवेद पदार्थ का मतलब जो ध्यान रूपी क्रिया में आवश्यक अन्य जितनी भी साधन चीजें हैं, ध्येय और ध्यान की अन्य सामग्रियां, वो सारी चीजों को क्या कहेंगे? संवेद पदार्थ। उस संवेद पदार्थों को बोध कराने का सामर्थ्य खम पुराण इत्यादि ब्राह्मण भाग में है। इसीलिए हम खम पुराण इत्यादि ब्राह्मण भाग को विनियोजक मानते हैं। ये कह रहे हैं तस्य च विनियोजकत्व कथम ध्यान संवेदार्थ प्रकाश सामर्थ्यात् हेतु दे दिया। ध्यान में आपका जो है ध्यान क्या होगा वो भी टिप्पण दे रहे हैं, ध्येयार्थेति भावा। ध्यान में संवेदार्थ क्या होगा? ध्येय पदार्थ, उसी का प्रकाशन करके सामर्थ्य। यद्यपि मंत्रनिष्ठम सामर्थ्य विनियोजकम, मंत्र भी खुद ये काम कर सकता है, विनियोग कर सकता है, क्योंकि जब वो स्वयं अन्यत्र अविनियुक्त है वो स्वार्थ बोध करा देगा। मंत्र जब जब दूसरे का पूछ बन जाता है, किसी विधि के द्वारा बोध क्रिया में विनियोग होने लग जाता है, तब तो उसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रह जाता है। विनियुक्त अन्य का साथ संबंधी हो गए, अन्य संबंधी जो हो गया वहां स्वतंत्रता खत्म है। जब ये आपने निर्णय कर लिया इस मंत्र कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं हुआ है तो स्वयं विनियोग करने में सामर्थ्यवान हो गया, वो अस्वतंत्र है, वो स्वार्थ बोध करने में। जो स्वार्थ बोध करने स्वतंत्र है तो स्वयं विनियोग कर ले। वही कह यद्यपि मंत्रनिष्ठम सामर्थ्यम, मंत्रनिष्ठ जो सामर्थ्य है वो स्वयं ही विनियोजक हो सकता है, तथापि मंत्र ब्राह्मण और एकार्थत्वात्, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का लक्षित वस्तु एक है। इसीलिए ब्राह्मण से सामर्थ्य द्वारा विनियोजकत्व अविरुद्धम, इसलिए ब्राह्मण भाग का सामर्थ्य को लेकर के विनियोजकत्व का कथन करने में कोई दोष नहीं है। तब मंत्र साधन हो जाएगा, उसका विनियोजक ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बुद्धिमान पदार्थ एक ही है, दोनों एक ही बात का कथन कर रहे हैं। इसलिए एक को विनियोजक मान लीजिए, इनको विनियोज्य मान लीजिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। जब दोनों अभिन्न होने पर ये दोष नहीं आता है। अत्र च ब्रह्मेति विशेषाभिधानम खमित विशेषण, मूल में भाष्य अत्र च ब्रह्म इति विशेषाभिधानम, ब्रह्म जो शब्द है ओम खम ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द है वो विशेष का वाचक, खम इति विशेषणम, खम में विशेषण वाचक। इस विशेषण के द्वारा विशेषित किया हुआ है। क्यों? क्या ब्रह्म शब्द के अतिव्याप्ति हो रहा था क्या? विशेषण कब होता है? संभव विचाराभ्यम विशेषण वर्तते, सामान्य नियम है। कहीं अतिव्याप्ति की संभावना हो, अतः अतिव्याप्ति हो ही जाए, व्यभिचार ही हो गया तो विशेषण सार्थक है, यदि विशेषण देना ही व्यर्थ है। क्यों दे रहे विशेषण? संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत, नियम है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, ब्रह्म तो एकमेव अद्वितीय है, वहां व्यभिचार भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं है, क्यों विशेषण दे रहे हो? इसको समझाएंगे। विशेषण विषयोश्च सामनाधिकरण निर्देशो नीलोत्पलवत खम ब्रह्म इति,
विशेषण विशेष भाव रूपेण वो भी सामानाधिकरण प्रयोग कर नीलम उत्पलम, ये भी प्रयोग हो सकता है। समास कर दो तो नीलोत्पलम भी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी समास विकल्प तो होते ही हैं। महाविभाषा होने से सब विकल्प है, इसलिए वहां पर सब योग विभाग भी है और विकल्प भी है। जैसे नीलम उत्पलम, इसे जो नित्य समास है उनकी बात छोड़ दो। अस्वपद विग्रह अविग्रह नित्य समास, जिसका स्वपद विग्रह नहीं होता या विग्रह के बिना ही बना डाला है, जो अविग्रह हुआ उनको नित्य समास माना जाता है। जहाँ स्वपद विग्रह वाले समास होते हैं वो अनित्य समास होते हैं और विकल्प पूर्वक ही होते हैं। जैसे नीलंच उत्पलंच ये सविग्रह वाला समास है, यानी स्वपद विग्रह वाला समास है, अस्वपद विग्रह नहीं, स्वपद विग्रह है, इसलिए नीलोत्पलम। स्वपद विग्रह का मतलब क्या, जिन शब्दों को लेकर समास कर रहे हैं उन्हीं शब्दों को लेकर आप पहले विग्रह वाक्य निर्माण करनी चाहिए। समास का अर्थ कथन करने जा रहे हो, वो समासार्थावबोधक वाक्य होता विग्रह वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो उन्हीं शब्दों को लेकर समास करते हो तो स्वपद विग्रह वाक्य। वह शब्द कुछ और प्रयोग किया अर्थवाक्य में, लेकिन समास किया किन अन्य शब्दों के साथ, तब अस्वपद विग्रह हो गया। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं नीलंचा उत्पलंचा, ये दो शब्दों को लेकर आपने अर्थ बता दिया। ये नील रूपी गुणों वाला रूप वाला उत्पल है, कमल है, ऐसे अपने वाक्यार्थ बोध करा करके समास किया, नीलसु उत्पलसो नीलोत्पलम बना दिया। इसको कहते हैं स्वपद विग्रह। और किसने बोला हरौ इति, विग्रह में हरौ इति प्रयोग किया। समास क्या किया, हरि गी अधि लाया, वो इति को भगा दिया, अधि को रोक दिया, समास कर रूप बनाया अधि हरि। ये अस्वपद विग्रह वाक्य। कुछ तो अविग्रह वाक्य भी होते, पूछो ही मत क्या विग्रह वाक्य था, बन गया ये शब्द, बात खत्म। मयूर वंश कहा दे, बना दिया गया समास। उसका निपातन से सिद्ध शब्द कहते, निपातन से वहां समास प्रक्रिया हो चुकी है। तो अस्वपद और अविग्रह वाक्यों में नहीं लेना है, यहां तो स्वपद विग्रह ही है। जैसे नीलंच उत्पलंच जिस प्रकार से कहा जाता है उसी तरह खंच ब्रह्म चैती ये कहा गया। खम ब्रह्म, ब्रह्म शब्दो बृहद वस्तु मात्र आस्पदो, कि ब्रह्म शब्द में का अतिव्याप्ति कहां से हो रहा है, कहते ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ लोगे ना तो अतिव्याप्ति हो जाएगा। कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहद, जो विशाल है, महान है, बड़ा है, सबसे बड़ा, ये बृहत, बृहत पद ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। अरे सबसे बड़ा तो आकाश भी है। काल को विभू मानते नहीं आए, देश को विभू मानते नहीं आए, आकाश को विभू मानते नहीं है, तेरा ब्रह्म तो फिर अतिव्याप्ति हो गया। वो अतिव्याप्ति निवारण कैसे करोगे, बृहत तो उनमें भी है। तब कहते खम विशेषण दे दिया। जब खम विशेषण दे दिया सब अतिव्याप्ति दे दिया। ब्रह्म शब्दो बृहद वस्तु मात्रास्पदो अविशेषित, जब किसी विशेषण से युक्त नहीं होगा तब ब्रह्म शब्द का अर्थ केवल इतना होगा सबसे बड़ा, अतो विशेषता है। लेकिन वह अर्थ अनेकों जगहों में अतिव्याप्ति हो जाता है, व्यभिचारी हो जाए वह अर्थ, अतएव विशेषित कर दिया खम शब्द से, विशेषण से विशेषित करके बोल दिया खम ब्रह्म इति। यत् खम ब्रह्म तद ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द स्वरूपम में वा उभयतापे सामानाधिकरण अवरुद्धम। वह यह जो खम है वह कैसा है, ओम शब्द का वाच्य है। खम ब्रह्म, वह यह जो खम ब्रह्म है वो ओम शब्द का वाच्य है, अथवा ओम शब्द ही है। अभिधेय अभेद कर दिया, पहले वाच्यवाचक भेद करते हुए और फिर वाच्यवाचक को अभेद करते हुए दोनों बात कह दिया। ओम शब्द वाच्यम एक, अथवा ओम शब्द स्वरूपम एव वा उभयथापि। क्यों, सामानाधिकरण का जो प्रयोग किया है यह दोनों अर्थ में संभव है। जैसे नीलम उत्पलम कहते हैं और नीलम कर दिया नीलवत, जो नीलवान है वही उत्पल है, जो उत्पल है वही नीलवान है, कोई अंतर तो है नहीं। यहाँ सामानाधिकरण जो प्रयोग होता है दोनों तरह से वाच्यवचन में भी हो सकता है और वही यह है बोलने में भी सामानाधिकरण प्रयोग होगा। जैसे तक तम, सामानाधिकरण क्यों हुआ है,
इसे कि दोनों अभिन्न है। जो तत्व वही त्वम है, जो त्वम है वही तत्व है। इसे सामनाधिकरण प्रयोग करना पड़ा। इस जो ओम है वही खम ब्रह्म है, जो खम ब्रह्म है वही ओम है। इसलिए कहते हैं ओम शब्द स्वरूपमेव वा। लेकिन ऐसा अलग अलग अर्थ करोगे तो वाक्य बिगड़ेगा। कहते नहीं, सामनाधिकरण जो प्रयोग हुआ है इसमें कोई विरोध नहीं होता। यदि समास कर दिए होते खब्रम बोल देते, खब्रम, खम ब्रह्म नहीं बोलते, खब्रम बोल देते। नीलम च उत्पलम च कहना और नीलोत्पलम कहने में बहुत अंतर है। नीलोत्पलम समास कर दिया तो खटपट हो गया वहां, क्यों समास हो जाने के बाद उत्तर पद पदार्थ में प्रदान हो जाएगा, पूर्व पद तो बेकार जाएगा, वो तो लक्षक पद बन जाता है। अब नील विशिष्टम उत्पलम व्यर्थ कर दोगे। लेकिन जब नीलम उत्पलम अलग अलग कर दूंगा तब दोनों बात संभव है। नीलवद्य यत तदेव उत्पलम, ये भी अर्थ हो सकता है। नीलम एवं उत्पलम, ये भी हो सकता है। इसे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए जान करके मंत्र में ख विशिष्ट ब्रह्म करके समास किया नहीं है, अलग अलग रख दिया। खम ब्रह्म सामान्य प्रयोग जरूर किया, लेकिन सामानाधिकरण निरूपित जो समास होता है वह समास नहीं किया। विशेषणम विशेषण बहुलम, ये समास नहीं हुआ। ये जान के कि दोनों पक्ष स्थापित करना है। यह च ब्रह्मोपासना साधनत्वार्थम ओम शब्द प्रयुक्ता, स्पष्ट कर दिया। इस मंत्र में जो ओम शब्द का प्रयोग हुआ है वह ब्रह्म की उपासना जो करना चाह रहा है उस व्यक्ति को साधन बताना था, वह साधन रूप ओम है। ब्रह्मोपासना साधत्वार्थम ओम शब्द प्रयुक्ता, प्रतीक पक्ष को ले रहे हैं। विष्णु शब्द वाच्य मूर्ति है, विष्णु ही मूर्ति नहीं है। प्रतीक पक्ष में ये होता है ना, विष्णु मूर्ति नहीं हो जाता। विष्णु शब्द से जो प्रसिद्ध है उसको मैं इस मूर्ति में देख रहा हूं, आते हुए विष्णु मूर्ति नहीं है। विष्णु ही मूर्ति नहीं है, भिन्न है। वाच्य और वाचक भिन्न है। जो विष्णु शब्द वाच्य है वो ये नहीं है ना। विष्णु शब्द है, तदवाच्य तो कहीं और है, लेकिन इसको भी हम उसका वाचक मान रहे हैं, मूर्ति को भी स्वीकार कर रहे हैं। वो भेद पूर्वक प्रतीकोपासना नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पहले प्रतीकोपासना को उठा करके बोल रहे, वाच्य वाचक भेद पक्ष को लेकर बोल रहे हैं। ब्रह्मोपासना साधनत्वार्थम ओम शब्द प्रयुक्त तथा च श्रुत्यंतरात्, ये कैसे आपको पता चला? ये साधन रूपा है, अभेद नहीं है, या भेद है। कहते अन्य श्रुतियां देख लो कठादियों में, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, ओमिति आत्मानं युञ्जीत, ओमित्येतेनैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं इत्यादेः। कठोपनिषद, नारायणोपनिषद, ओमित्यात्मानं युञ्जीत, ये महानारायणोपनिषद है। ओमित्येतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, इसी अक्षर को लेकर के परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्नोपनिषद है। ओमित्यम ध्यायत आत्मानम, अपनी आत्मा को ओम इस शब्द के उच्चारण के माध्यम से ध्यान करना चाहिए। ऐसे आपको मुंडकोपनिषद में कहा। अन्यार्थ असंभवाच्य उपदेशस्य, ये तार जो सामानाधिकरण्य उपदेश है, इस अन्य कोई अर्थ आप कर भी नहीं सकते और कोई अर्थ नहीं किया जा सकता है। हाँ, समास होता तो लफड़ा कर सकते, जैसे तत्व में कईयों ने अलग अलग पद माना नहीं। तत् नपुंसकलिंग, जो ब्रह्म है ना नपुंसकलिंग है, तम जीवात्मा पुल्लिंग है, इसे तम प्रयोग कर दिया। भिन्न भिन्न दो पद है वो, लेकिन वो समास कर देते हैं लोग। तस्मै त्वमिति तत्त्वम, वहां भी समस्या होती है, समास होने तुम कहां से आ गई, हो जाता है। भी प्रक्रिया वैदिक की प्रक्रिया में संभव है। तस्य त्वमिति तत्त्वम, तस्मै त्वमिति तत्त्वम, तदर्थम त्वमिति तत्त्वम, ये सब समास दुनिया पर कल्पना करते हैं। जब समास मान लोगे तो फिर अलग अलग हुआ अर्थ हो सकता है, 50 अर्थ कर सकते हैं। विकर वाक्य उसी हिसाब से करो, अर्थ उसका निर्देश करते जाओ। एक ही में तस्य त्वम का भी अनेक अर्थ हो सकता है। क्यों? तस्य षष्ठी संबंध है, और संबंध सामान्य का बोधक है तो संबंध विशेष की कल्पना करनी पड़ेगी वाक्यार्थ का निर्णय करने के लिए, और संबंध विशेष अलग अलग अनेक प्रकार हो सकते हैं। इसलिए जहां समास है वहां तो अनेक अर्थ संभव था, लेकिन यहां सामानाधिकरण होता हुआ समास नहीं किया है।
इसलिए यहाँ अन्य अर्थ असंभवाच्य उपदेश उपदेश मैंने सामानाधिकरण उपदेश। यह जो खम ब्रह्म और तीनों को भी सामानाधिकरण है, ओम खम ब्रह्म, इस तीनों के सामानाधिकरण जो प्रयोग हुआ है, कहीं भी समास नहीं किया है, जो वह वैतारस उपदेश का अन्य अर्थ असंभव है। यथा अन्यत्र ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति, वह इति है ना बीच में, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति, ओम इति प्रतिगृह्णाति इत्यादि शब्दों में बीच में इति 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 घुसा करके अर्थ बदल दिया। न्याय वेदांत और व्याकरण इस मामले बिल्कुल विरुद्ध है। जहां इति आ जाए वह अन्य अर्थ नहीं है, वो बोलते हैं व्याकरण। ये कहता इति आने पर अन्य अर्थ है वो। न इति वाइति भाषा नहीं बनाया सूत्र पढ़े ने, न वेति भाषा बनाया, क्यों बनाया? वो ज्ञापन कर रहा है समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा। वह शब्द हमेशा स्वरूप का ही बोधक होता है, अन्य अर्थ बोधक होता ही नहीं है व्याकरण में। उसी को बांधने के लिए नवाक के बाद इति का प्रयोग कर दिया, ये बोल रहे हैं। इसलिए इति परक जहां प्रयोग हो वो अन्य अर्थ मानना पड़ेगा, स्वरूप बोधक नहीं है। और ये ठीक उल्टा, इति हो जाए तो स्वरूप बोधक है और इति न हो तो ब्रह्म बोधक हो गया। ओम अंतर पड़ गया ना, ठीक उल्टा कर रहे। इति की महिमा बड़ा विचित्र यहाँ पर है ना, अति की महिमा जैसी। तो वही कह रहे देखो, अन्यार्थ असमाच्योपदेश यथा अन्यत्र ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति इत्येवं आदौ स्वाध्यायारंभ अपवर्गयोश्च ओंकार प्रयोगो विनियोगाद अवगम्यते न च तथा अर्थांतरम यह अवगम्यते। वहां पर जो स्वाध्याय का आरंभ के लिए ओम से उच्चारण करना है, या स्वर्ग आदि अपवर्ग को प्राप्ति करने के लिए भी ओंकार का प्रयोग का विनियोग किया गया है, ओम का प्रयोग होना चाहिए। जब भी स्वाध्याय करना हो ओम से शुरू करें, जब स्वाध्याय समाप्त करना होता है तो ओम से शुरू करना होता है। वो यहाँ पर वहां इति शब्द की महिमा है, उसका विनियोग अन्यार्थ हो गया ना। इति होने से क्या हो गया, ओम का प्रयोजन दूसरा फल के लिए सिद्ध हो गया, स्वरूप के लिए नहीं है। वैसे स्वाध्याय का आरंभ और अपवर्ग इन फलों के लिए ही ओंकार का प्रयोग को विनियोग कर दिया गया है, ऐसा मालूम होता है वहां जहां इति शब्द विषय प्रयोग हो गया। न च तथा अर्थांतरम यह अवगम्य थे, और यहाँ ओम इति खम ब्रह्म नहीं कहा है ना, ओम इति खम ब्रह्म ऐसा नहीं कहा इति को बीच में, इसलिए यहाँ पर अलग ही बात मालूम हो रहा है। अर्थांतरम यह अवगम्य थे, यहाँ पर ऐसा अर्थांतरम यह न अवगम्य थे, न च अवगम्य थे। तस्मात् ध्यान साधनत्वे नैव यह ओंकार शब्द से उपदेश है, इसे ध्यान का साधन रूप से ही ओम का उपदेश हुआ है, ऐसे मानना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मात्मादि शब्दा ब्रह्मणो वाचका, यदि ब्रह्म आत्मा इत्यादि जो शब्द होते हैं ये पर्यायवाची हैं, ये ब्रह्म के वाचक हैं, तथापि श्रुति प्रामाण्याद ब्रह्मणो निर्दिष्टम अभिधानम ओंकार। लेकिन श्रुति की प्रामाण्यता के आधार पर ब्रह्म का सर्वोत्कृष्ट सबसे प्रियतम नाम यदि ब्रह्म का है तो वो ओम है। ओम ही ब्रह्म का प्रियतम नाम, भले हजारों नाम रख लो, जैसे घरों में भी होता है ना, 2-3 नाम रखते हैं। एक राशि का नाम अलग होता है जो कुंडली में ही रह जाती हो, पत्र जन्मपत्री में, कभी प्रयोग में नहीं आता हो, है ना। और घर में व्यवहार का नाम होता है, टिट्टू पिट्टू किट्टू क्या क्या बोल देते हैं, है ना, एक अलग नाम है ये। और स्कूल में तो कुछ और ही नाम लिखा दिया, रजिस्टर वगैरह। कम से कम एक आदमी का आज के जमाने हम देख रहे कम से कम 3 नाम तो होता ही है। और निकनेम्स जोड़ दो तो पता नहीं कितने पाएगा वो, जितना नटखट होएगा उतना ही निकनेम्स मिलते रहे। निकनेम जानते ना, उपनाम, किसी को गधा बोल दिया, किसी को शैतान बोल दिया, किसी को कुछ नाम रख दिया है ना। किसको हर नाम रखते हैं, लेट लतीफ नाम रख दिया किसी को, जो आदत पड़ गया हर दिन 5 मिनट लेट आने का, इसके नया नाम रख दिया लेट लतीफ। ऐसे 50 नाम मिल जाएंगे, लेकिन उसका प्रियतम नाम जो होगा कोई ऐसा विलक्षण होगा जिसको पुकारते वो नींद से उठ के खड़ा हो जाएगा।
अन्य नाम पुकारने पर हूं करेगा भले, जगेगा नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म का भी भले आत्मा नाम भी है उसका, आकाश शब्द से कह दिया, कहीं प्राण शब्द से, कहीं कुछ अनेकों शब्दों से आत्मा ब्रह्म को कथन कर दिया है। ब्रह्म के पर्याय रूपेण अनेकों शब्दों का प्रयोग हो चुका है। भूत योनि, महत्वभूत योनि शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन उसका प्रियतम निर्दिष्टतम नाम जो उसका ओंकार है। अतएव ब्रह्म प्रतिपत्तो इदम परम साधन। इसे ब्रह्म की प्रतिपत्ति करने में, ब्रह्म का अनुभूति करने के लिए, ब्रह्म का प्राप्ति करने में सर्वश्रेष्ठ और सर्व सन्निहित साधन है आपका ओम। तच्च द्विप्रकार प्रतीकत्वेन अभिधात्वेन च, आगे लाए वह भी दो प्रकार से समझो, एक तो प्रतीकत्वेन, दूसरा अभिधात्वेन च। प्रतीकत्वेन यथा, या बीच विश्राम नहीं होना चाहिए, काट दो। प्रतीकत्वेन यथा, यथा के बाद एक डैश दे दो। विष्णुवादि प्रतिमा अभेदेन एवं ओंकारो ब्रह्म इति प्रतिपत्तव्यः। प्रतीकत्व दृष्टांत जैसा विष्णुवादि को क्या कर दिया, अपने प्रतिमा से अभेद कर दिया। और इस विष्णु की प्रतिमा जिसको आप पूजा करते हो, कोई उसको उल्टा सीधा छू भी देगा तुम नाराज हो जाएंगे। है भगवान को छूता है तुम, जो कहेगा है पत्थर को छूता हूं, 2 थप्पड़ दोगे आप उसको, बकवास कर, पत्थर को छू, पर भगवान को छू दिया तुमने, और कहता है पत्थर को छू दिया। पिटाई होगी वहां पे, होगी नहीं, लड़ाई हो जाती है। राम मंदिर के चक्कर में देखो, ये तो हो रहा है, हमारे मंदिर को छू दिया, भगवान को न छुआ, तब भी ये हाल है। अब भगवान को छू देते तो फिर क्या हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, विष्णुवादी प्रतिमा में विष्णु का अभेद दृष्टि आप देख करके उपासना करते हो, तद्वत ओंकारो ब्रह्म इति प्रतिपत्तव्य। उसी प्रकार ओंकार ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म जो कहा गया, यहाँ भी ऐसे ही प्रतीक समझना। ओम में ब्रह्म के भाव से, अभेद भाव से, ओम ही ब्रह्म ऐसा अभेद भाव से उपासना करना है। लेकिन ओम ब्रह्म नहीं है, प्रतीक उपासना वैसे क्या है, मूर्ति वास्तव में विष्णु नहीं है, लेकिन मूर्ति में विष्णु की अभेद भावना करके उपासना करने पर फल प्राप्त होता है। तदत यहाँ पर उस ओम के, ओम में ब्रह्म के अभेद की भावना के साथ उपासना करेंगे तो स्वर्ग आदि कर्म मुक्ति का फल प्राप्त होगा। तथा ही ओंकार आलम्बन से ब्रह्म प्रसिद्धति। इस तरह से ओंकार के आलम्बन को लेकर जो उपासक उपासना करता है, उस उपासक के प्रति ब्रह्म प्रसिद्धति। ब्रह्म प्रसिद्धति का मतलब क्या है, ब्रह्म प्रसन्न होता है ऐसा नहीं, वह ब्रह्म रूपा जो सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म जो भी वो प्राप्त करना चाह रहा है, जिसके लिए उपासना किया, उसे क्रम मुक्ति परंपरा उसे वो प्राप्त झटित कर। जैसे अन्य साधनों की अपेक्षा, जैसे आज कोई बैलगाड़ी से चलेगा, कोई अपना बस से जा रहा है सरकारी, कोई प्राइवेट बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई हवाई जहाज से उड़ जाता है, झटिति कौन पहुंचेगा, जो हवाई जहाज वाला है वो झटिति पहुंच जाएगा, या नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस ब्रह्म को प्राप्त करने का अनेक साधनों में से ओम एक ऐसा साधन है जिससे झटिति ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओंकार आलम्बन से ब्रह्म प्रसिद्धि में झटिति फलति इत्यर्थ। इसमें क्या प्रमाण है, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। एतदालम्बनम ज्ञात्वा मैंने उपास्य, ज्ञात्वा करते हैं इस आलम्बन को लेकर उस ब्रह्म की उपासना करने पर आपको ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है। मैंने क्रम मुक्ति स्पष्ट है यहाँ पर। तदर खम भौतिक खे प्रतीतिर महाभूत इत्याह। लेकिन खम ब्रह्म कह करके विशेषण वाचक खम शब्द भौतिक आकाश परक है, ऐसा कोई आशंका करें, उसको ब्राह्मण व्याख्या करता है खम भूताकाश नहीं है। खम शब्द वाच्य या भूताकाश नहीं, फिर क्या है, खम पुराणम। खम पुराणम, पुराण खम चिरंतनम, खम परम आत्मा आकाशम इत्यर्थ। खम क्या है, वही परमात्मा रूपी आकाश है, परम आत्माकाशम एवं खम, नहीं तो भूताकाशम। भूताकाश को बांधने के लिए कह रहे हैं आत्माकाश है, परमात्मा आकाशम एवं इत्यर्थ। परमात्मा च सौ आकाश यदि परमात्मा आकाश तम परमात्मा आकाशम एवं अत्रोक्तम। यत्तत् परमात्माकाशम पुराणम खम तच्चक्षुरादि अविषयत्वात् निरालंबनम
अशक्यम गृहीतुमिति श्रद्धा भक्ति व्याम भाव विशेषण ओंकार आवेशयति। लेकिन वह जो परमात्म रूप आकाश जो ब्रह्म है वह चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं होता। और निरालंबनम अशक्यम गृहीतम, ऐसा जो वस्तु जिसका कोई साधन ना हो हम उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। इति मत्वात श्रुति बड़ी कृपालु उस ब्रह्म को ग्रहण कराने के लिए क्या कर रही है? श्रद्धा भक्ति भ्याम भाव विशेषेण। दो बात यहां पर बोल दिए हैं। ओंकार में ही ब्रह्म की बुद्धि करना है। ओंकारे आवेशयति, ओंकार में बुद्धि को आप प्रवेश कराती है श्रुति, लेकिन शर्त दो रख दिया। एक तो श्रद्धा और भक्ति दोनों से युक्त होना जरूरी है। श्रद्धा है भक्ति नहीं तो काम चलेगा नहीं, भक्ति है श्रद्धा नहीं तो भी काम चलेगा नहीं। श्रद्धा के बिना भक्ति ढोंग है, भक्ति के न केवल श्रद्धा अंधी श्रद्धा है। दोनों ही खतरनाक काम होता है। ढोंगी भक्ति पतन का कारण है, अंधी श्रद्धा ये पतन का कारण है। भक्ति के बिना श्रद्धा को अंधी कहा गया है और श्रद्धा के बिना भक्ति को ढोंग कहा गया है। इस श्रद्धा और भक्ति दोनों होना अति आवश्यक है। श्रद्धा का मतलब श्रुति में नितराम निष्ठा, अटूट निष्ठा, तैल धारावत निष्ठा होनी चाहिए, वो श्रद्धा है। श्रुति ने कह दिया है तो मान लेना है, उसमें ननु नच का गुंजाइश नहीं है। इस साधन से ये चीज मिलेगा, अमुक यज्ञ से स्वर्ग मिलेगा, बात खत्म। उसे कैसे मिलेगा, ये साधन कैसे दे देगा, ये तो भौतिक साधन है, और चीज कहां से मिल सकता है, ये सब जो कुतर्क का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी बुद्धि का नाम श्रद्धा युक्त बुद्धि है। लेकिन श्रद्धा श्रुति में है, लेकिन करने में भक्ति नहीं है तो भी बेकार है। जैसे जो हौच पौच कर डाला, लाओ कुछ कर, स्वाहा स्वाहा कर दिया, हो गया काम खत्म, कर दिया ना यज्ञ। अरे भाई तुमने यज्ञ तो कर दिया, लेकिन तेरे यज्ञ करने में जो ढंग से तुमने किया वो प्रतीत करा रहा है भक्ति नहीं है तेरे अंदर। दुनिया को दिखा रहा है, देखो ये सेठ जो है इतना लाख खर्च के यज्ञ किया, नाम पाया, बोर्ड लग गया, और क्या। भक्ति में क्या होता है, ये सब चीज नहीं देखी जाती। एक एक चीज पर ध्यान होता है उसको, ये कीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। यानी कि नौकरों को लगा दे काम करने, खुद लगेगा। जो भक्तिमान पुरुष होता है वो खुद लगता है काम में, दूसरों को नहीं लगाता है। हाँ, दूसरा सहयोग दे वो अच्छी बात है, वो भी पुण्य का भागी बन जावे। ये नहीं कि खड़े होकर बाबू बन गया, करो ये करो वो करो, ये भक्ति वाला नहीं ऐसा करता, स्वयं लगता है। श्रद्धा और भक्ति में अंतर है, इसलिए दोनों अति आवश्यक कहा, और साथ साथ भाव विशेषण। भावना विशेष क्या होनी चाहिए, बड़ो प्रश्नोपनिषद उसके बताया है। अमात्र प्रधान भाव से उपदेश ध्यान करना, उमात्र प्रधान भाव से ध्यान करना, ममात्र प्रधान भाव से और तुरीय मात्र प्रधान भाव से किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। अमात्रेण ओंकारेण करके सब प्रश्न परिषद में आया है, उसको कहते भाव विशेष। ओम तो एक है, लेकिन उसमें 3 अक्षर प्रमुख है, एक गौण है, अदृश्य, इसलिए अ उ म और तुरीय मात्रा। और तुरीय मात्रा का वहां कोई चिन्ह नहीं है, आप लिखते हो वहां पर उसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन इनकी उपासना कैसी करनी है, अब वो म का विशेषण कथन किया, और तुरीय तो जब ब्रह्म ये स्वरूप ध्यान है वहां। आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो संसार को प्राप्त कराएगा। वो मात्र प्रधान भाव कर कभी नहीं करना चाहिए, वह स्वर्ग आदि को दिला देता है। म मात्र प्रधान होकर करोगे तो अपर ब्रह्म प्राप्त होगा, और तुरीय मात्रा भेद करता करोगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उसको कहते भाव विशेषण। श्रद्धा भक्ति है, लेकिन अप्रधान कर दिया तो मिलना था ब्रह्मलोक, कहा मिला उल्टा, उसको यही लोग मिल गए, फायदा क्या हुआ। श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर ओम को उपासना तो किया, लेकिन संसार मिला, क्यों? भाव विशेष पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा भाष्यकार ने, इस पर और विचार हो।